थोड़ा समय अपने परिवार के साथ भी रहने के लिए निकालिए, थोड़ा टाइम अपने वाइफ के साथ भी बैठने के लिए निकालिए, थोड़ा समय अपने पति के पास भी बैठने के लिए निकालिए। इतनी बिजी मत हो जाओ कि अपनों को भी मिल ना सको। जिन अपनों के लिए तुम रात दिन दौड़ रहे हो, उनके भी सपने हैं कि थोड़ा अपनों के पास बैठिए, बातें कीजिए। लेकिन ये भी याद रखना, तादाद से ज़्यादा भी मत बैठना। सीमा से ज़्यादा बैठोगे कलह कलेश भी होगा, क्योंकि फिर कुछ नया अध्याय शुरू हो जाएगा, पुरानी बातें खोलेंगी, अयोध्या कांड आ जाएगा, लंका कांड प्रारंभ हो सकता है। इसलिए प्राचीन इतिहास मत खोदिए, वर्तमान में जियो, वर्तमान की चर्चा करो, प्रसन्न होकर के मिलो। जो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं वह लोग कभी शांति नहीं पा सकते, और जो बीती हुई बातों को भुला देते हैं वह लोग कभी अशांत नहीं होते हैं। जो खोया हुआ कभी याद नहीं करते हैं उनको दुख नहीं होता है। जो खो चुका है उसकी परवाह नहीं करते हैं, और जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास जारी करते हैं। ऐसे लोग हमेशा सफलता के शिखर को छूते हैं और सुख और शांति और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। अपनों को प्रेम दीजिए और अपनों के सपने भी पूरे कीजिए। आपका जन्म इसीलिए हुआ है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य। श्री कृष्ण कहते हैं शयन और जागरण वो भी यथा योग्य कीजिए। आज जो मोबाइल आया है, कितने लोगों का इसने सोना डिस्टर्ब किया है। रात में लोग 1-1 बजे तक मोबाइल में आत्मदर्शन करते रहते हैं कि मैं आत्मा हूं तेरी, तू मोबाइल है मेरा। उसी में भिड़े रहते हैं, सब फोटो देखते रहते हैं, और एक एक फोटो 1-1 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। न जाने कितने लोग देख देख करके नींद अपनी बिगाड़ रहे हैं और उसी में भिड़े हुए हैं। कभी कभी तुम मंगलवार को व्रत रहते हो, कभी दुर्गा के नाम पर 9 दिन व्रत रहते हो, लेकिन आज निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा मोबाइल का भी व्रत रह लिया करो, फिल्म का व्रत ले लिया करो, और ये फिल्मी गानों का व्रत ले लिया करो। और ये व्रत लेना अगर आ गया तो तुम्हारा पूरा जीवन ही व्रत बन जाएगा, और फिर कभी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बुराइयों का व्रत ले लीजिए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। सब लोग गाइए, गुनगुनाइए, और थोड़ा दूर दूर बैठिए, पुलिस आ रही है, जांच होने वाली आज। बैठो नहीं, हम ही गिरफ्तार होंगे कि गुरुदेव ने निकट क्यों बिठाया। सारा ज्ञान देते हैं और निकट बिठाया है। थोड़ा खिसको महिलाओं, खिसको खिसको खिसको, हाँ थोड़ा थोड़ा। महिलाएं मस्त हैं कि पुलिस आएगी तो क्या कर लेगी, उसको भी साड़ी पहना के यहीं बिठाऊंगी। चार मुख्य देवता माने गए। नंबर 1 मातृ देवो भव, नंबर 2 पितृ देवो भव, नंबर 3 अतिथि देवो भव, नंबर 4 आचार्य देवो भव। शास्त्र कहते हैं माँ में देवी का दर्शन करना, पिता में देवता का दर्शन करना, अतिथि में आने जाने वाले देवता का दर्शन करना, आचार्य जिनके श्रेष्ठ आचरण है ऐसे महान पुरुष गुरुदेव का दर्शन श्रेष्ठ देव परम देव के रूप में करना। इनमें सब देवी देवताओं का वास है, इनके चरणों का ध्यान करना। तो शयन और जागरण, जिसका सोना और जागना यथा योग्य है, प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले निकल जाइए। सूर्य उदय होगा, तुम यदि जाग जाओगे तो तुम्हारा सौभाग्य भी उदय होगा। कितना ही दुर्भाग्य हो
दूर होगा, सौभाग्योदय होगा। सूर्योदय से पहले जिसके घर आंगन द्वार पे झाड़ू लग जाता है, कूड़ा और कचरा नहीं निकलता है, वो दरिद्र घर का निकल कर बाहर होता है। कूड़े और कचड़े के रूप में आपके घर का दरिद्र दूर हो रहा है। इसलिए जिस घर की महिलाएं प्रातःकाल उठ करके झाड़ू पोंछा लगा लेती हैं, साफ सफाई कर लेती हैं, जिस घर की माताएं बहनें शाम के जूठे बर्तन शाम ही को मांज लेती हैं और सवेरे टाइम पर जलपान नाश्ता भोजन रेडी करती है, हंस हंस कर दौड़ दौड़ कर काम करती है, वे घर की स्त्रियां, नारियां केवल नारियां नहीं है, वो नारी के रूप में नारायणी है, स्त्री के रूप में लक्ष्मी है, उनको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। और जिसके घर की नारियां एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं, इम्प्रेसिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी है, ऐसे घर में लक्ष्मी भरपूर रहती है, लक्ष्य भी पूरे होते हैं। ऐसे घर में कभी भी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए माताओं बहनों को बहुत जागरूक होना चाहिए। पुरुषों को महिलाओं से थोड़ा पहले भी उठना चाहिए, ढीले मत रहिए। कितने पुरुष ऐसे भी हैं जिनकी पत्नी उनको जगाती है कि उठो लाल, अब आंखें खोलो, चाय लाई हूँ आंखों में डालो। उनको लाल कहती है और वो ऐसे महाकाल हैं, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। कितनी स्त्रियां तंग हो गई अपने पतियों से कि हद मार दी। एक आदमी सवेरे सोने की हिम्मत रोज करता था कि सवेरे समय पर सोऊं, समय पर जागूं, सवेरे ना सोऊं, पर वो रोज सो जाता था। तो उसकी पत्नी समझाती, माँ बाप समझाते, बेटे समझाते, पोता समझाते कि दादा थोड़ी तो शर्म करो। बेटे कहते पिताजी अब आप बाप बन गए, अब आपको सुधरो। पत्नी कहती बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती। सभी समझाते, और जिसको पूरा घर समझाता है वो कभी नहीं समझता, ये पक्का समझ लेना आप। वो समझाने वालों को ही ना समझता है कि ये पूरे के पूरे मूर्ख हैं, इतने लोगों को समझाने की क्या जरूरत है। सब लोग उसको समझा रहे हैं। तो उसने कहा मेरे पीछे ही तुम लोग पड़ गए हो कि सुबह जागो, सुबह जागो, सुबह जागो। चलो मैं एक नौकर रख लेता और नौकर मुझे जगाएगा, उसको इसी बात का वेतन दूंगा। नौकर रखा, नौकर से कहा 5 बजे सुबह जगा देना, भगवान का नाम भी लूँगा। नौकर आया, राइट 5 बजे जगाया, चादर खींचा कि उठो सेठ जी, जागो, 5 बज गए। बोले शांति रखो, मैं जग चुका हूँ, जाओ तुम। फिर सेठ जी चादर ओढ़ कर सो गए। फिर 8 बजे उठे, नौकर को बुलाया, बहुत डांटा कि वेतन क्या फोकट कर लेता है तुम, 6000 महीने देता हूँ और जगा भी नहीं सकते, करते क्या हो? उसने कहा मालिक माफ़ करना, मैंने 5 बजे आकर जगाया। बोले जगाया तो फिर जागा क्यों नहीं? जगाने का मतलब है जगाना, जब तक जागू ना तब तक जगाते रहना है। बोले तो कल ऐसा भी कर लूँगा। उसने जब फिर रात बीती, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, बहुत बड़ी समस्या। उठा ही नहीं। जब उठा ही नहीं, नौकर गया, 5 बजे पैर पकड़ा, पैर छुआ, चादर खींचा। उसने कहा डिस्टर्ब मत करो, नौकर हो, मालिक नहीं हो, होश में रहा करो, चलो हटो यहाँ से। नौकर चला आया, सो गया। बहुत दुख की बात हो गई। 8 बजे सोकर उठा सेठ, नौकर को बुलाया, कहा कि बहुत कष्ट है,
तूने जगाया क्यों नहीं? बोले मालिक पैर भी छुआ हूँ, निवेदन भी किया हूँ, हाथ भी जोड़ा हूँ, चादर भी खींचा हूँ, तुमने कहा कि डिस्टर्ब मत करो तो मैं फिर चला गया। बोले मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा हूँ नींद में कहा हूँ, और नींद में कहूँ उसकी मान्यता नहीं होती। बोला अब तीसरे दिन मौका फिर देता हूँ, वेतन दे रहा हूँ, जगाना, कुछ भी हो तुम जगा के मानना। तीसरे दिन फिर नौकर जगाने गए 5 बजे, चादर खींचा, लात मार दिया सेठ जी ने नौकर के, तो नौकर ने टांग पकड़ कर खींचा। बोले कुछ भी हो आज तो जगाऊंगा ही। तो सेठ उठ करके 2-4 मुक्का मारा नौकर के, तो नौकर भी गुस्सा में आ गया। बोले वेतन जाए भाड़ में, मारपीट का थोड़े वेतन लेते हैं हम कि मुक्का मारो। तो नौकर ने भी 10-20 मुक्का मारा सेठ को। तो सेठ उठकर खड़ा हुआ, फिर पटकी फुटका शुरू हुई। तो पटकी फुटका जब घर से स्टार्ट हुई कमरे से, तो आंगन में आ गए। तो पत्नी ने कहा ये जागरण अच्छा है, ये जागरण बहुत बढ़िया हुआ है। मारपीट हो गई। सेठ ने कहा तू मारने कौन अधिकारी ही नौकर है? बोले आपने पहले मारा है इसलिए हमने जो है आपको, क्या करूं, आखिर आदत छोटी नहीं, मारपीट भी हो गई। कितने घरों में जागने के लिए मारपीट भी होती है, जागते नहीं लोग हैं, क्योंकि जो समय पर सोता नहीं है वो समय पर जाग भी नहीं सकता है। समय पर जागने के लिए समय पर सोना जरूरी है, और समय पर जागने के लिए संकल्प लेना जरूरी है, और समय पर जागने के लिए आपको अगले दिन की प्लानिंग बनाकर सोना जरूरी है। अगर आपने अगले दिन की प्लानिंग तैयार कर ली है तो याद रखना आपका जीवन कभी भी आलस्य से भरा नहीं रहेगा, हमेशा अपने आप जग जाओगे। ना अलार्म की जरूरत है, न घड़ी की जरूरत है, आप स्वयं जागोगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका जागरण प्रारंभ है। और शरीर से जागना ही केवल जागना नहीं है, माया मोह की नींद से भी जागिए, बुराइयों से जागिए, अवगुणों से जागिए, काम क्रोध से जागिए, लोभ मोह से जागिए, ये सब दुर्गुणों से जागिए। इनसे जब जाग जाओगे तब तुम्हारा पूरा जीवन जागा हुआ माना जाएगा। और जो हर तरह से मन से जागा है, तन से जागा है, वही व्यक्ति ऋषि और मुनि कहलाता है। और ऐसे घरों में हमेशा सुख शांति और संपत्ति और भक्ति का निवास रहता है, और वही घर वास्तव में स्वर्ग जैसे होते हैं। आपका घर स्वर्ग बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सुमेर संत गुरुदेव जी, गड़प गिरा सुखदानी, कहूँ कथा भागवत की, अब इतिहास बखानी। बोले मुनि कछु नाम प्रभावा, कहूँ सुनो अब अपर सुहावा। कनौज तीर ग्राम एक यही, अजामिल दुजता में रही। माता पिता नाम यश धारा, सो सब साँच कीन्ह कर तारा। पूर्व कर्म बस तज निज नारी, वेश्या एक लिहिषि बैठारी। सुरापानता के संग कीन्हा, सोच सयान सूरि धरि दीन्हा। अजामिल लई नीच न देई, चर्म नफा पर अपना लेई। अशपातक निशिवासर करई, हृदय ने कुदाया नहीं धरई। हृदय ने कुदाया नहीं धरई। एक दिवस एक साधु तासु नगरी महयायो, पूछ्यो हरिजन धाम सुनत दुष्टन बहकायो। अजामिल घर जाहो, चाहो जो तुम विश्रामा। हरिजन जान्यो साँच गयो चलिता के धामा।
गणिका लखी घूमे तुरत अजामिल सुनि पाए। बिनती करी फिरी लई गयो आसन दीन बनाए। यद्यपि मैं यही जन्म में दुर्भग अघयुत दीन, तदपि पाछले जन्म महा पुण्य बहुत हम कीन है। पुण्य पुंज बिनु नाथ मोको दर्शन तब कहाँ। जो भी मिलत तक कहूँ साथ, तो नहीं हो त्यो भाव रे। अस कहीं सीधा बिटते लायो, विविधि भांति भोजन करवायो। होई प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तब बनिताउर पुत्र निवासा। अब की बेर जन्म जन्मो जब आही, धर्यो नाम नारायण ताही। नारायण जो धरि हो नामा, तो नहीं जई हो यम के धामा। अस कही हरिजन गयो भयो जब बालक जानी। धर्यु नारायण नाम बचन वैष्णो को मानी। तासो राखे नेहने कुनहि न्यारा कहई। मोह बशी भाई अंध मृत्यु ते नाही डरई। पेज नंबर 38 पे अजामिल की कथा ढूंढ। गुरु चरणों में मन लगा, साथ में पढ़ी लूढ़।